हेलो एवरीवन। इस बार हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 10 फ्रेंड्स हैं और 7 चेयर्स हैं। 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे कितने तरीकों से आप बैठा सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब अगर आपने लास्ट दो क्वेश्चंस देखे हैं तो अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे कैसे बैठा सकते हैं, तो ऑब्वियस आंसर इज 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे नहीं बैठाया जा सकता, क्योंकि 10 फ्रेंड्स हैं और 7 चेयर्स हैं तो केवल 7 फ्रेंड्स बैठ सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स होंगे जो नहीं बैठ पाएंगे चेयर्स के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि 10 फ्रेंड्स में से कोई 7 होंगे जो चेयर्स पे बैठेंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूँ 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे बैठाना, इट डज नॉट मेक सेंस। पर अगर 7 चेयर्स को फिल करना है और 7 चेयर्स को फिल करने के लिए मेरे पास 10 फ्रेंड्स अवेलेबल है, दैट क्वेश्चन मेक्स सेंस। सो इस क्वेश्चन में अगर मैं 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे बैठाने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। वो देखेंगे हम सेकंड पार्ट में, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, कोशिश करके देखेंगे क्यों ऐसा नहीं हो रहा। पर फिलहाल हम 7 चेयर्स पे 10 फ्रेंड्स को बैठाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट चेयर को अगर हम देखें तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं फर्स्ट चेयर पे बैठाने के लिए। 10 फ्रेंड्स हैं, 10 ऑप्शंस हैं। 10 फ्रेंड्स में से कोई भी बैठ जाएगा। लेट अस से मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं इस पे बैठाने के लिए। सही बात है, इन फ्रेंड्स में से कोई ना कोई एक फ्रेंड बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चेयर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। अब क्योंकि एक फ्रेंड बैठ चुका है तो मेरे पास 9 ऑप्शंस बचे। लेट अस से एक और कोई फ्रेंड है जो बैठ चुका है। नेक्स्ट चेयर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 8 ऑप्शंस हैं। कोई एक और फ्रेंड बैठ गया है, उसे नेक्स्ट चेयर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, एक और कम बचेगा, कोई एक और फ्रेंड बैठ गया है। इसी तरीके से 6 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस। तो इतने ऑप्शन है मेरे पास। तो नंबर ऑफ वेज मैं इन 7 चेयर्स को 10 फ्रेंड्स से फिल कर सकता हूँ। वो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4। मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट चेयर को भी फिल करना कंपलसरी है, सेकंड चेयर को फिल करना भी कंपलसरी है, थर्ड को भी फिल करना कंपलसरी है और हर एक चेयर को फिल करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि कोई चेयर खाली नहीं रह सकती, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अदरवाइज आपने 7 चेयर्स को फिल नहीं किया है तो 10 फ्रेंड्स को 7 चेयर्स पे नहीं बैठा है आपने। तो ये आंसर होना चाहिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। नाउ फर्स्ट बात पे वापस आते हैं कि अगर मैं फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता तो गलत क्यों होता। अब वो पॉइंट देखते हैं, ABCDEFGH, ये 10 फ्रेंड्स हैं। 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 चेयर्स। चलिए फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहले फ्रेंड के पास कितने ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या 7 ऑप्शंस हैं? आर यू श्योर? थिंक अगेन। जो फर्स्ट फ्रेंड है जिसको बैठना है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इट इज नॉट 7, इट इज 8। वाई? कि क्योंकि फ्रेंड्स तो 10 हैं और चेयर 7 हैं। तो क्योंकि 10 के 10 7 चेयर्स पे नहीं बैठ सकते हैं तो ऑलमोस्ट 3, क्योंकि 7 बैठेंगे पर 3 ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो बैठे ही, हो सकते हैं खड़े हुए फ्रेंड्स में आए। तो इस वजह से ए के पास 8 ऑप्शंस होने चाहिए कि 7 चेयर्स का है या फिर वो खड़ा रहेगा। अब जो बी फ्रेंड के पास आएंगे, अब इसको बैठना है तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इस बार डिपेंड करता है कि ये बैठा है कि नहीं बैठा। अगर ये नहीं बैठा है तो बी के पास भी 8 ऑप्शंस हैं कि 7 चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं। और एक ऑप्शन है कि बी भी ना बैठे, क्योंकि 3 तो नहीं बैठेंगे। तो उसके पास 8 ऑप्शंस होंगे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए बैठा हो अपनी चेयर पे। अगर ए किसी चेयर पे बैठ गया तो फिर बी के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और एक ऑप्शन होगा, हो सकता है बी ना बैठे, तो 7 ऑप्शंस। अब सी पे आएंगे तो सी के पास कितने ऑप्शन है, किस पे डिपेंड करता है, ए और बी के ऊपर कि ए बैठे हैं या नहीं बैठे, बी बैठे हैं या नहीं बैठे। तो इस तरीके से हमेशा आगे की तरफ ऑप्शंस मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे हर एक फ्रेंड के लिए। और ये वही दलदल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे
कि अगर फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन स्टेबल नहीं है, हर बार केस बनाने की कोशिश करनी पड़ती है कि अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ये पॉसिबल नहीं है जब हम 10 फ्रेंड्स के लिए करेंगे। 1 2 3 के लिए फिर भी हम कोशिश करके कर सकते हैं, पर 10 फ्रेंड्स के लिए हम हर बार अगर केसेस बनाने पड़ेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अगर हम चेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कितनी तरीके से 7 चेयर्स को फिल किया जा सकता है, वो करेक्ट रहेगा। आई होप इन 3 क्वेश्चन से ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि नंबर ऑफ फेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे कि आपको चेयर्स फिल करनी होंगी या फ्रेंड्स को बैठाना होगा। उनमें से आप ध्यान दीजिए कि कौन सा जो टास्क दिया गया है वो क्या टास्क है। क्या फ्रेंड्स को बैठाना है? अगर फ्रेंड्स को बैठाना है, क्या फ्रेंड्स बैठ सकते हैं? अगर बैठ सकते हैं देन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शंस। अगर बैठ ही नहीं सकते हैं, 10 फ्रेंड्स 7 चेयर्स पे नहीं बैठ सकते हैं, गो टुवर्ड्स द चेयर पॉइंट ऑफ व्यू, और चेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको क्लियर कट ऑप्शंस दिखाई देंगे। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी this: 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4। 1 2 3 4 5 6 7 7 चेयर्स के ऑप्शंस हो जाएंगे। 10 फ्रेंड्स, 9 फ्रेंड्स, 8 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स, 6 5 4। सो दैट इज करेक्ट आंसर।